आप सभी लोगों को नमस्कार। हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जो है आबिक के जो गुणधर्म होते हैं उसके बारे में बताए थे। दो चीज़ वहाँ पर हमने आपको बताए थे, एक आपका क्लोजर प्रॉपर्टी था, एक आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था, यानी साक्षर नियम और इसके बाद क्रम विनिमय नियम था। उस प्रॉपर्टी को और भी जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा हम लोग ये कर लेते हैं कि जो नियम पढ़े हैं उस पर हम लोग एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है एक दो क्वेश्चन करते हैं, उस पर देखते हैं कि क्या स्थितियाँ हैं। देखिएगा आप लोग एनसीईआरटी का ये प्रश्नावली आपका पहला है, आबिव का प्रश्नावली 3.1 का, और उसका पहला क्वेश्चन दिया गया है। आबिव कैपिटल ए मैट्रिक्स 2 5 19 -7 35 -2 5.2 12 √3 1 -5 और 17 के लिए ज्ञात कीजिए। पहला नंबर आबिव की कोटि दिखाना है, दूसरा आबिव की संख्या दिखाना है, और तीसरा चीज हमको दिखाना है कि इसके अवयव किस तरह से हम लोग जो है निकालेंगे। तो आपको मालूम है कि सबसे पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कि आबिव की कोटि कैसे निकालते हैं। आबिव की कोटि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग के पास में पंक्ति की संख्या आती है और स्तंभ की संख्या आती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो पंक्ति की संख्या को देखते हैं, जितनी पंक्ति होती है और इसके बाद जितने स्तंभ होते हैं उनको देखने के बाद उसी क्रम का जो है हम लोग आबिव की कोटि क्या करते हैं, बताते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि कोई पंक्ति और इसके बाद स्तंभ के जो नंबर आते हैं अगर वो बराबर होंगे तभी कोटि निकल सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उसमें जो है पंक्ति की संख्या कभी कम भी हो सकती है, कभी ज़्यादा भी हो सकती है। उसी तरह से स्तंभ की जो संख्या आती है कभी कम भी हो सकती है, कभी ज़्यादा हो सकती है। वह सारा सिचुएशन जो बराबर का है तभी हो सकता है जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ते हैं, यानी वर्ग आबिव पढ़ते हैं, जिसमें हम 2 × 2 क्रम का आबिव निकाल सकते हैं, 3 × 3 क्रम का आबिव निकाल सकते हैं, 4 × 4 का भी क्रम का आबिव निकाल सकते हैं, तभी वह बराबर हो सकता है। अन्यथा जो इसमें कम और ज़्यादा आते रहते हैं। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछ रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया कि आबिव की कोटि हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। हम लोग देख रहे हैं सवाल में A = मैट्रिक्स 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 करड़ी 3 1 -5 और 17 दिया था। हम देखें कि 2 5 19 और -7 ये पहली पंक्ति है, 35 -2 5/2 और 12 ये दूसरी पंक्ति है, करड़ी 3 1 -5 और 17 ये तीसरी पंक्ति है। इसका मतलब इससे पता चल रहा है कि जो पंक्तियों की संख्या है वह कितना है, 3 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लिख देते हैं पंक्ति की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। या हम ऐसे कर सकते हैं कि जो पंक्ति की संख्या आती है उसको यम से प्रेजेंट कर दें और इसकी संख्या कितना आ गई, 3 आ गई। दूसरी बात 2 35 और करड़ी में 3 प्रथम स्तंभ आ गया, 5 -2 1 द्वितीय स्तंभ आ गया, 19 5/2 -5 तृतीय स्तंभ आ गया, -7 12 और 17 जो है चौथा स्तंभ आ गया। इसका मतलब C1 C2 C3 और C4 आ गया। तो यहाँ पर पता चल गया कि स्तंभ की संख्या कितना है, वह 4 हो गया। यानी कि जो रो की संख्या वह 3 है और जो कॉलम संख्या है वो कितना है, 4 है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आबिव की कोटि क्या होगा। आबिव की कोटि तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आबिव की जो कोटि निकालते हैं वह कैसे निकालते हैं, यम क्रॉस यन से निकालते हैं। तो सबसे पहले आबिव की कोटि ज्ञात करने के लिए पंक्ति का प्रयोग करते हैं, इसके बाद हम लोग स्तंभ का प्रयोग करते हैं। तो पंक्ति की संख्या कितनी है, 3 है, और स्तंभ की संख्या कितनी है, 4 है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह जो आबिव की कोटि जो निकला वह 3 × 4 क्रम का आबिव है, 3 × 4 क्रम का आबिव है। तो पहले का आंसर ये आपका प्राप्त हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि अवयवों की संख्या, यानी जो हमारे पास
तत्व हैं उनके नंबर हमको पता करना है। कहाँ से? जो मैट्रिक्स आपके सवाल में दिए गए हैं, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है उनको काउंटिंग करके इसमें अवयवों की संख्या हम लोग पता कर लेंगे। तो ये प्राप्त हो गया अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3 पंक्ति हैं और हर पंक्ति में 4 एलिमेंट, हर पंक्ति में 4 एलिमेंट हैं, तो 4 3 12 हो जाएगा। तो अवयवों की संख्या कितना हो गया? 12 हो गया। इसके बाद तीसरा कंडीशन हम लोग ये देख पाते हैं, किसमें ज्ञात करना है अवयव? A13 A21 A33 A24 और A23। वैसे तो हम लोग ये जान रहे हैं कि अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर हम लोग ये समझ लें कि सपोज करते हैं कि यह A B और इसके बाद C और D दिया गया, तो आपसे पूछा जाएगा कि जो A वाला एलिमेंट है हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि इसको A11 लिख सकते हैं, B वाले को क्या लिख सकते हैं? A12 लिख सकते हैं, C वाले को A21 लिख सकते हैं, D वाले को A22 लिख सकते हैं। A11 का मतलब होता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, और इसको लिखते हैं फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, और इसको लिखते हैं सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, और इसको लिखते हैं हम लोग सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। इसका मतलब इनके स्थान पे जो डिजिट होगा वह उसकी क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। तो इन्हीं के अनुसार जो है ये तीसरा जो क्वेश्चन है वह सवाल का आंसर जो है जवाब आपसे क्या है? पूछ रहा है। तो हम लोग निकालते हैं कि यह किस तरह से कंडीशन आता है, देखते हैं। हम लोग थोड़ा सा सवाल को बढ़ा लेते हैं, ठीक है? लिख देते हैं, आप भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, आप भी 2 5 19 और -7। इसके बाद 35 -2 5/2 और 12, 33 1 -5 और 17। इस तरह से फिर इसी तरह से हम इधर भी लिख लेते हैं, इसको भी बढ़ा लेते हैं। यानी 2 किसके स्थान पर है? अगर हम लोग इनको देखें और इनको देखें तो ये R1 है और ये क्या है? C1 है। तो इसका मतलब ये मिल गया 1 1 का, और ये मिला किसका? 1 2 का। ये किसका मिला? 1 3 का, और ये किसका मिला? 1 4 का। इसी तरह से ये आपका मिला किसका? 2 1 का, 2 2 का, 2 3 का और 2 4 का। ये प्राप्त हुआ 3 1 का, 3 2 का, 3 3 का, और इसको लिख सकते हैं हम लोग A3 4 का। यानी कि यहाँ से हम लोग को पता चल पाया कि इसका कंडीशन क्या है। इसका मतलब हम पता कर सकते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो फोर्थ कॉलम। अब ये सवाल पूछ रहा है कि A13 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं अवयव A13। इसका मतलब ये पता हो गया फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। इसका मतलब A13 यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है? A19 है। तो हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं कितना? A19 का। उसी तरह से आपका A21 है, तो हम लोग निकाल लेते हैं A21 है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो A21 की जो वैल्यू है कितना है? 35 है। तो हम लोग निकाल दिए 35। दूसरी बात हम लोग पता कर लिए किसका? A33 का। जब A33 का निकालना है तो 33 कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। इसके बाद पूछ रहा है A24 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 24 यहाँ पर है। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? 12 की हो जाएगी। इसके बाद A23 ज्ञात करना है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम यहाँ पर है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/2। इसका मतलब इसी तरह से हम एक दूसरे से कंपेयरिंग करके सभी अवयव यहाँ से पता कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका पहले का आंसर ये हुआ, दूसरे का आंसर ये हुआ और तीसरे का आंसर ये हो गया। और आप लोग के बोर्ड एग्जाम में एक सवाल और पूछता है यहाँ पर कि जो अवयव की कोटि दिया रहेगा, मतलब अवयव की संख्या दिया रहेगा, उनमें पूछा है कि संभव कोटियाँ कैसे निकालते हैं। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखें
आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि किसी अवयव में किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होंगी? तो देखते हैं। हम जानते हैं कि यम गुण n कोटि का अवयव हो तो उसमें अवयव की संख्या यम और n होती है। तो हम लोग पता कर सकते हैं। पहले किसके लिए? 24 के लिए पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? देखते हैं कि ये कितना आ जाएगा। हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं। किसके लिए निकालेंगे? 24 को 1 क्रॉस 24, 24 क्रॉस 1। और किसके लिए निकालेंगे? 3 का क्रॉस 8 और 8 क्रॉस आपका 3 आ जाएगा। और किसके लिए निकालेंगे? इसी तरह से और भी डिजिट हम लोग लेकर इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे आपका 4 क्रॉस 6 और 6 क्रॉस 4 आ सकता है। और बताइए और कौन सा आ सकता है? जब 4 क्रॉस 6 का आया और 6 क्रॉस 4 का आया तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं। किसका? 12 गुणे 2 का और 2 गुणे 12 का लिख सकते हैं। और कुछ आ सकता है क्या? देखिएगा 1 गुणे 24, 24 गुणे 1, 3 गुणे 8, 8 गुणे 3, 4 गुणे 6 और 6 गुणे 4, 12 गुणे 2 और 2 गुणे 12। हालांकि गुणा हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रॉस पढ़ेंगे। तो ये निकल गया किसका? 24 का अवयव निकल गया। इसी प्रकार हम लोग किसका अवयव निकालेंगे? और पूछ रहा है 13 का, तो इसी प्रकार किसके लिए? 13 का अवयव, 13 का अवयव की कोटि। तो हम लोग इसको देख सकते हैं कि ये प्राप्त हो जाएगा कितना? 1 गुणा 13 और 13 गुणा कितना? 1 है। तो ये हो गया आपका इनका आंसर। तो जो सवाल हम दूसरा नंबर इस तरह से बताएं तो सवाल में तीसरा भी इसी तरह का दिया गया है। हम देख सकते हैं कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी? यदि इसमें 5 अवयव हो तो इसकी कोटि क्या होगी? इसको भी हम लोग को यहाँ पर निकालना है। इसी तरह से हम लोग जो ये सेंटेंस यहाँ पर लिखे हैं आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं इस तरह से। इसके बाद 18 का निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1 गुणा कितना? 18, फिर 18 गुणा कितना? 1, फिर इसके बाद लिख सकते हैं 2 9 18 और 9 गुणा 2 लिख सकते हैं। और कितना लिख सकते हैं? जब 2 गुणे 9 लिख दिया और 9 गुणे 2 लिख दिए तो और कोई टेबल का अगर बन रहा है, जैसे 3 का बन सकता है 3 क्रॉस 6 का, और ये बन सकता है 6 क्रॉस किसका? 3 का बन सकता है। और किसी टेबल में 18 आता है क्या? 2 में आएगा, 3 में आएगा और 9 में भी आएगा और 18 अपने आप में है ही। तो मेरे ख्याल से इतना ही होगा। 1 गुणे 18, 18 गुणे 2 गुणे 9, 9 गुणे 2, 3 गुणे 6 और 6 गुणे 3। तो जैसे ये निकाल दिए इसी प्रकार ये हो जाएगा। इसी प्रकार किसका? 5 का अवयव की कोटि कैसे निकालेंगे इसको हम लोग? कितना? 1 गुणा 5 कर लेते हैं और 5 गुणा 1 कर लेते हैं। ये इसकी कोटि निकल गई। तो आपके एग्जाम में यहाँ पर कई बार आप पेपर में देखेंगे तो ऐसा सवाल जो एक आपको पूछा है, तो आप कोशिश कीजिएगा इसको बढ़िया से समझने का। और भी कहीं पर दिक्कत होगा तो उसको हम बता देंगे।